जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ उत्तर भारत से संबंधित जितने भी वंश आते हैं दोस्तों, राजपूत राजवंश, सेन वंश, चौहान वंश, जितने भी वंश इस चैप्टर में आते हैं उत्तर भारत में दोस्तों, आज मैं उन सभी प्रश्नों को कराने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि ये प्रश्न कैसा लगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है सेन वंश से कि सेन वंश की स्थापना किसने और कहाँ की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सामंत सेन ने राड में की थी। कहाँ थी? राड में की थी। सेकंड क्वेश्चन, सामंत सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो विजय सेन हुआ। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊती थी। कौन सी थी दोस्तों? लखनऊती। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो विजय सेन था। विजय सेन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बल्लाल सेन हुआ। याद रखिएगा, बल्लाल सेन द्वारा रचित प्रचलित ग्रंथ है तो दान सागर एवं अद्भुत सागर। कौन से है दोस्तों? याद रखिएगा, दान सागर एवं अद्भुत सागर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि बल्लाल सेन किस प्रथा को बढ़ावा दिया? तो जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा। लक्ष्मण सेन कब गद्दी पर बैठा? तो 1178 में। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? तो जयदेव था। कौन था? जयदेव। विजय सेन कौन सा धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का। किस धर्म का दोस्तों? शैव धर्म का अनुयायी था विजय सेन। देवपाड़ा में झील एवं शिव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कहाँ पर दोस्तों? देवपाड़ा में झील एवं शिव मंदिर का निर्माण विजय सेन ने करवाया था। किसे सेन वंश में एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री कौन था? तो हलायुद्ध था। कौन था दोस्तों? हलायुद्ध। जयदेव रचित ग्रंथ है गीत गोविंद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म क्षत्रिय। पवन दूत किसने लिखी है दोस्तों? धोई ने लिखी है। किसने लिखी है? धोई ने पवन दूत लिखी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विजय सेन के गुणगान में विजय प्रशस्ति किसने लिखी? तो श्री हर्ष ने ये लिखा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आर्य सप्तशती की रचना किसने की? तो गोवर्धन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? गोवर्धन ने। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। कौन था दोस्तों? लक्ष्मण सेन राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे कुछ देख लेते हैं। गढ़वाल वंश में आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है गढ़वाल वंश से। गढ़वाल वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1080 से 1085 में। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। गढ़वाल शासकों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो काशी नरेश के नाम से जाना जाता है। गढ़वालों की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी थी दोस्तों। चंद्रदेव ने मुस्लिमों से कौन सा कर वसूल किया था दोस्तों? तो तुरुस्क दंड नामक कर वसूल किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। गढ़वाल वंश का महानतम शासक कौन था दोस्तों? तो गोविंद चंद्र था। कौन था दोस्तों? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र का मंत्री कौन था दोस्तों? तो लक्ष्मीधर था। कौन था? लक्ष्मीधर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों कि लक्ष्मीधर ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो कृत्य कल्प तरु ग्रंथ की रचना की थी। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद था। जयचंद गद्दी पर कब बैठा दोस्तों? तो 1170 ईस्वी में बैठा था। निषेध चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो जयचंद के। जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने यह किया था। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में जयचंद को पराजित कर हत्या कर दी? तो चंदावर के युद्ध में। चंदावर के युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1193 से 1194 के बीच हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
चंदावर का युद्ध हो गया दोस्तों। चंदावर के युद्ध किसके साथ हुआ था? तो जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। श्री हर्ष ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो नशैद चरित की रचना श्री हर्ष ने की थी। आगे बढ़ते हैं। जयचंद का पुत्र हरिश्चंद्र किसके अधीन शासन करता था? तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, चौहान वंश के बारे में कुछ देख लिया जाए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो चौहान वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वासुदेव ने की थी। चौहान वंश की स्थापना किस सदी में की गई? तो 6ठी सदी में। वासुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो अहिच्छत्र में किया था। चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन हुआ? तो वाक्यपतिराज प्रथम। राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना किसने की? तो अजय राज द्वितीय ने की थी। अरण्य राज की हत्या किसने की? तो पुत्र जगदेव ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अजय राज किस धर्म का विरोधी था? तो जैन धर्म का। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। विग्रहराज चतुर्थ की रचना कौन सी है? तो हरिकेली नाटक। विग्रहराज चतुर्थ की दरबारी कवि कौन था दोस्तों? तो सोमदेव था। सोमदेव ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो ललित विग्रह की रचना की थी। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में किसने हराया था? तो गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को 1178 में हराया था। चंदेल शासक परमादर्दीएव को किसने हराया, जिसमें अल्लाह एवं उदल भी मारे गए? तो पृथ्वीराज तृतीय राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की। तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी दोस्तों? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रबरदाई था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो चंद्रबरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदी कवि किसे कहा जाता है? तो चंद्रबरदाई को कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय की रचना की गई थी तो राजकवि जैनक के द्वारा। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरुआत में क्या था? तो विद्यालय था। क्या था दोस्तों? विद्यालय। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरिकेली। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं दोस्तों परमार वंश में। परमार वंश के बारे में कुछ जान लेते हैं कि परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र यानी कृष्णराज। परमारों की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक कौन था? तो सियक था। प्रारंभिक परमार किसके समान थे? तो राष्ट्रकूटों के। परमार शासक मुंज ने किसको हराया था? तो हुणों को हराया था। परमार शासक मुंज ने चालुक्य शासक तैल द्वितीय को कितने बार पराजित किया था? तो 6 बार। आगे बढ़ते हैं। सिंधु राज कब गद्दी पर बैठा? तो 995 ईस्वी में बैठा था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु राज ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कुमार, नारायण एवं शाह सांग की उपाधि धारण की थी। मुंज ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो श्री वल्लभ पृथ्वी वल्लभ एवं अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की थी। धार नगरी को किसने स्थापित किया? तो राजा भोज परमार ने किया था। भोज परमार ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया? तो काद्रेश्वर, सोमेश्वर,
सोमनाथ, रामेश्वर आदि की रचना भोज परमार ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। राजा भोज ने अपनी राजधानी में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कविराज के नाम से जाना जाता है। भोज के समय साहित्य का मक्का किसे कहा जाता था? तो धार को कहा जाता था। भोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था? तो राजा भोज ने किया था। राजा भोज राइट आंसर हो जाएगा। आइए चंदेल वंश के बारे में कुछ देख लिया जाए। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक था। नन्नुक। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो खजुराहो थी। खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन द्वारा करवाया गया था। चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? तो धंगदेव। यशोवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो महोबा में बनाई थी। प्रतिहार राज देवपाल को किसने हराया? तो यशोवर्मन ने हराया था। धंगदेव ने कहाँ जल समाधि ले ली थी? तो प्रयाग संगम में ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। धंगदेव द्वारा निर्मित मंदिर कौन कौन से हैं? तो विश्वनाथ, वैद्यनाथ तथा जिन्नानाथ। कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किसने कराया? धंगदेव ने कराया। चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर कहाँ हैं? खजुराहो में है। शाही वंश की सहायता के लिए महमूद गजनवी के विरुद्ध सेना किसने भेजी? तो गंडदेव ने भेजी थी। चंदेल शासक का अंतिम शासक कौन था? तो परमार्दी देव था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो धंगदेव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारत की विशालतम नंदी मूर्ति किस मंदिर परिसर में स्थापित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। अलाउद्दीन नामक 2 सेना नायक किसके दरबार में थे? तो परमार्दी देव के दरबार में थे। सोलंकी वंश यानी चालुक्य। सोलंकी वंश की स्थापना कब हुई? 942 ईस्वी में। सोलंकी वंश की स्थापना किसने की? तो मूलराज प्रथम ने। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो अनिलवाड़ में थी। मूलराज प्रथम किस धर्म को मानता था? तो शैव धर्म को मानता था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भीम प्रथम ने आबू पर्वत को किससे छीना था? तो परमारों से छीना था। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो कर्ण ने की थी। जय सिंह कब गद्दी पर बैठा? तो 1094 ईस्वी में बैठा। जय सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी किसके दरबार में रहते थे? तो जय सिंह के दरबार में रहते थे। सिद्धपुर का प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जय सिंह सिद्धराज ने करवाया था। चालुक्य शासक कुमारपाल को जैन धर्म के प्रभाव में किसने लाया? तो हेमचंद्र सूरी ने लाया था। सभी चालुक्य शासक किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। आगे बढ़ते हैं। 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को किसने हराया? तो मूलराज द्वितीय ने। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कर्ण द्वितीय था। वस्तुपाल एवं तेजपाल किसके मंत्री थे? तो भीम द्वितीय के मंत्री थे। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भीम द्वितीय था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। माउंट आबू पर विमल का जैन मंदिर किसने बनवाया? तो विमल शाह, वस्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था। किसने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडल का निर्माण कर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की? तो जय सिंह सिद्धराज ने की थी। आगे बढ़ते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राजाओं ने बनवाया? तो सोलंकी राजाओं ने बनवाया था। आबू पर्वत पर
स्थित दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भीम प्रथम के सामंत विमल ने करवाया था। कलचुरी वंश यानी चेदी वंश, कलचुरी वंश का स्थापना कब हुआ? तो 845 ईस्वी में। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कोक्कल प्रथम। कलचुरी वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो है वंश से जाना जाता है। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो त्रिपुरी थी। कलचुरी के चेदी राजाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो डाहल मंडल के राजा के रूप में जाना जाता है। कोक्कल प्रथम किससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो चंदेल तथा राष्ट्रकूट शासकीय वंशों से किए थे। आगे बढ़ते हैं। कलचुरी वंश का शासक कौन था? तो विजय सिंह था। चंदेल राजा त्रिलोक्य वर्मन ने कलचुरियों को पराजित कर किस पर अधिकार कर लिया? तो डाहल मंडल पर कर लिया था। अगला, कलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? तो कर्णदेव ने धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो गंगे देव ने की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो कलचुरी वंश में रहते थे। कलचुरी वंश का महानतम शासक कौन था? तो गंगे देव था। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो धंगदेव ने करवाया। कौन सा संवत जो कलचुरी द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकुटक संवत। आइए दोस्तों, तोमर वंश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो अनंगपाल तोमर था। तोमर वंश की स्थापना कब की गई? तो 736 ईस्वी में की गई थी। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो अनंगपाल तोमर ने की थी। तोमरों की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली। तोमर वंश की सामंती सरदार कौन था? तो राजा जौला था। तोमर वंश धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तोमर वंश। सिसोदिया वंश के बारे में कुछ देख लिया जाए। सिसोदिया वंश किस कुल से थे? तो राजपूत सूर्यवंशी कुल से थे। सिसोदिया वंश का शासन कहाँ था? तो मेवाड़ में था। सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़ में थी। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजा कुंभा सबसे ज्यादा शौकीन था संगीत का। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा एवं इब्राहिम के लोदी के बीच हुआ था 1518 ईस्वी में। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो महाराणा प्रताप था। 1576 ईस्वी का प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति कौन था? तो झाला सरदार था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। रानी पद्मिनी की पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह था। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।